आपके जेब में तो देख लो क्या बात है। क्या बात है। ओके बस अब शांत हो जाओ। आज आपके सिलेबस का लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है जी। ये आज आपके सिलेबस का लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो आपके पास रह जाता है अकाउंट्स के अंदर वो है 10 नंबर की थ्योरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। उसके लिए 3 चैप्टर आप करते हो तो 10 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये वाला चैप्टर करने के बाद ये हमारा लास्ट चैप्टर होता है अकाउंट्स का आपका। और ये कौन सा चैप्टर है? इसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सुनो मेरी बात, मेरी एक बात सुनो गौर से। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि जो भी अभी तक हम अकाउंटिंग में पढ़ रहे थे दैट वाज डबल एंट्री सिस्टम, यानी यू हैव मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली। हम हर उस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे थे जिस कंपनी ने बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन किया है। हमने मार देना तो तुम्हें घर कभी तो छोड़ दो, इधर आ जाओ। सीधे बैठो, क्या किया? ठीक है जी। हमने उस कंपनी की अकाउंटिंग की जिस कंपनी ने बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन किया, मतलब जनरल एंट्री की, लेजर पोस्टिंग की, ट्रायल बैलेंस बनाया और हमने उसका फाइनल अकाउंट बना दिया। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। अब जिनकी अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये वो कंपनियां हैं जिनके अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, जहां डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया, जहां कोई कागज पत्र नहीं है। आप सोच के देखो कि आप कभी ऐसी पोजीशन में बैठ जाओ, आप कभी सीए बन जाओ और सीए बन के अपनी एक फर्म खोल देते हो और आपके पास ऐसा कोई आदमी आए और बोले कि मुझे ये पता करना है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, और आप उससे पूछो कि भैया लाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दो, सारी फाइल्स ले आओ, और वो बोले फाइल्स तो नहीं है, जो है यही है। क्या बोलोगे इसको? आप भाग जाओ यहां से? नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आपका फर्ज है उसको बताना कि आपने प्रॉफिट कमाया या आपने लॉस कमाया। ये आपका फर्ज है उसको बताना दैट यू हैव अर्न प्रॉफिट और लॉस। तो सर कैसे निकालेंगे हम कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जब हमारे पास आ जाओ, जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा, जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस? ठीक है जी, जल्दी सेटल सुनो मेरी बात। हम कैसे पता करें कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है? फाइन, हम किस तरीके से पता करेंगे? बस यही यहां पे हमें सीखना है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जहां रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग इस दुनिया में हैं जो चाहते हैं कि उन्हें पता लगे कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एक परमानेंट अकाउंटेंट अपनी दुकान पे नहीं रख सकते क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा नहीं कि अकाउंटेंट को सैलरी दी जाए, पहली बात। लेकिन दिल में ये चाहत है कि उन्हें पता लगे कि भैया उनके पास प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग आपके पास आएंगे जब आप सीए कर लोगे, और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे आपकी दुकान पे आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमें इसकी अकाउंटिंग करके बताओ भैया, कैसे बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। कौन से क्वेश्चंस आप उनसे पूछोगे और कैसे इसको करोगे, यही हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। वेयर देयर इज नो डबल एंट्री दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है जी। इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी बुला देते हैं। तो कैसे इसमें काम किया जाता है और कैसे प्रॉफिट किया जाता है, तो आओ लिखे। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा इसके अंदर? टू कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखो, 2 मेथड हैं प्रॉफिट निकालने के, 2 मेथड हैं, ठीक है जी। पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, और दूसरा मेथड है
कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? कन्वर्ट करना, है ना, कन्वर्ट करना, कन्वर्जन मेथड। और इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम बोल देते हैं, दूसरा नाम इसका होता है प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसको और करके लिख लेना, और इसका दूसरा नाम है, ये दूसरा नाम है इसका, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इसका भी एक दूसरा नाम है, इसका भी दूसरा नाम है, इसे भी आप लिख लो कभी बाई चांस आ जाए। इट इज कॉल्ड नेट वर्थ मेथड। अब मैं समझाता हूं आपको कहानी क्या है। देखो, दो तरीके होते हैं काम को करने के, ठीक है। अभी एक तो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब जो जो हुआ वो आपको मुंह से बता रहा है और आप उसको कहीं लिख रहे हो। मैं बताऊंगा कैसे। जो भी आपकी दुकान, मानो दूध वाला, मानो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का बोर्ड लगाया और आपको पिछले 5 साल से एक आदमी दूध प्रोवाइड कर रहा था घर पे आके, वो आते दूध वाले दूध देने के लिए। अब आज देखा उसने, अरे बाबूजी सीए बन गए। हाँ बाबूजी जरा बताओगे यार, मेरा बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आप हंसोगे, भैया कैसे बताऊं, बताओ। अरे बाबूजी मेरे को ना कुछ कुछ बातें याद है, क्या से बिजनेस स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, सारी बातें मैं आपको बोल देता हूं, आप लिख लो और निकाल के बताओ प्रॉफिट के लॉस। उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यानी वो स्टेटमेंट दे रहा है, अफेयर्स बता रहा है क्या क्या हुआ। मैंने ना इतने पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मैंने अपनी बीवी के गहने बेच दिए, मैंने 2 गाय खरीदी, फिर मैंने अपनी बीवी के हार बेचा, फिर मैंने मोटरसाइकिल, ऐसे बता रहा है, सुन रहे आप। फिर मैं अपने दोस्त के पास गया, उसको मैंने बोला थोड़े पैसे दे दे, मेरे मोटरसाइकिल लेने में कम पड़ रहे हैं, उसने भी मुझे 20,000, वो सारी बातें बता रहा है और आप उसको लिख रहे हो। और जैसा जैसा वो बोलता जाएगा मुंह से, कोई कागज नहीं है, देयर इज नो डॉक्यूमेंट, जो जो वो बोलता जाएगा, स्टेटमेंट देता जाएगा, उसके अफेयर्स, जो अफेयर्स मैंने जो जो हुआ, जो घटना घटी, वो जैसे जैसे बोलता जाएगा। आप तो अकाउंटेंट हो ना, वो तो नहीं है, आप उसको लिखते जाओगे और उसको क्या बोलोगे, 5 मिनट बाहर बैठ जाओ या 10 मिनट बाहर। हाँ, जब स्टेटमेंट अफेयर्स में इतना ही होगा ना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 5-6 बातें आप पूछोगे उससे, फिर आप उसको क्या बोलोगे, भैया बाहर बैठ जा, अभी 10 मिनट वेट कर, या शाम को आ जाना, मैं शाम को तुझे बता दूंगा कि तेरा प्रॉफिट था कि लॉस। यही होगा। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो उसकी जो बोल चाल है उस पर डिपेंड करेगा कितना सही प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया। हमारा टारगेट यहाँ पे नेट प्रॉफिट या वो निकालना, मतलब एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि जो कुछ हमारे पास है हम उससे ही निकाल दें, बस। ये पहला मेथड, ये बहुत आसान रहता है। और दूसरा मेथड है कन्वर्जन मेथड, यानी जो जो वो बोल रहा है हम उससे वो डाटा ले, और अगर कुछ कागज उसके पास है हम वो भी ले लें, और उस लेने के बाद हम कोशिश करें कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग की जाए। कैसी अकाउंटिंग प्रॉपर? बोलो, आपने कैसे निकाला प्रॉफिट? आपने अभी तक प्रॉफिट कैसे निकाला? सबसे पहले क्या बनाया आपने? और क्या निकाला वहां से? फिर क्या निकाला? फिर इसको कहां लेके गए और क्या बनाया? बैलेंस शीट बनाया। तो उसको बोलते थे प्रॉपर अकाउंटिंग। इसे कहते हैं कन्वर्जन मेथड। मीन्स whatever statement he is giving you, you are trying to convert that statement in a proper accounting. आप समझे? अभी देखो ना, एक आदमी जो 1 साल बाद आपकी दुकान पे आया, उसको बिजनेस करते हुए 1 साल हो गया है, आज वो 1 साल से पहले तो आएगा नहीं, कम से कम 1 साल तो होगा। वो आया आपकी दुकान पे और वो बता रहा है, हाँ जी मैंने ना बाबूजी उसके देने 25,000, मैंने वो है ना पीले घर वाली, हाउस नंबर 12 वाले, उसके देने 25,000, क्योंकि मैंने उनसे एडवांस में लिए हुए हैं, उनको भी मैंने 25 का दूध देना बाकी है। और ये जो 10-15 घर है ना सारे, इससे मैंने 7 लेने, इससे मैंने 3 लेने। ये दूध वाले का रिकॉर्ड कैसा होएगा? ऐसा ही होएगा। छोटी डायरी होगी इसकी जेब में, डेप्टर भी है, क्रेडिटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, असेट्स, भैंस भी है, भैंस लाइफ स्टॉक, गाय भी है, हो सकता है 2-4 बकरियां भी हो। ये सब क्या है? सारा उसका असेट्स। अच्छा, जहां पे उसने गाय भैंसे बांध रखी होंगी वहां पे डेयरी भी होगी,
छोटा सा शेड भी होगा, बिल्डिंग। अब वो आप उससे सारी बातें पूछोगे, भैया बता, है ना, तेरे रिपेयर वगैरह भी तो होगा उसको, सब कुछ होगा, है ना, सारे एक्सपेंस भी होंगे। वो कुछ अपनी मोटरसाइकिल रिपेयर भी करवाता होगा, भैंसों को क्या बोलते हैं चारा भी डालता होगा, सारे उसके एक्सपेंस होंगे। आप सारा उससे पूछोगे, हमें बता दिन का नॉर्मल खर्चा कितना है, ये भैंसे कब ली, क्या पूछोगे। और पूछ के इस मेथड को अगर यूज नहीं करते हो तो फिर आप इस मेथड को यूज करके क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे भैया मैं एक प्रॉपर तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और बैलेंस शीट बना के देता हूं, कोशिश करता हूं, मैं बना के देने की कोशिश करता हूं, तू ऐसा करना 4-5 दिन के बाद आना, जो भी तूने लिखवाया उसके साथ अगर कुछ तेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे तूने बाइक ली होगी तो तेरे पास कुछ ना कुछ का पर्चा होगा, तूने भैंस खरीदी होगी तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ पर्ची मिली होगी, वो सब ले आ। और आप क्या कर दोगे, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कहां से, फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो 2 मेथड है। अब अच्छी बात यह है, अभी आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है, ये बीकॉम में भी आएगा, ये बीकॉम में भी आएगा। अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक अब कट गया, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। यानी जो असली काम सीखने वाला था, जिसमें सीखने का मजा आना था और जो सही मायने में टफ था, मतलब जिसके अंदर मजा आना था काम करके, वो तो काट दिया। ये तो अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी आप चेक कर लेना एक बार, मैंने वैसे चेक किया था, जो लिस्ट आपने भेजी थी एक बार किसी बच्चे ने, उसमें ये सारा कटा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यही रह गया स्टेटमेंट ऑफ पेपर अकाउंट, ठीक है जी। ये मेन चीज कट गई। आप कहोगे तो मैं थोड़ा सिखा दूंगा, आप नहीं कहोगे तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करवाने से थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको इसके भी सिखा दूंगा, ज्यादा नहीं डीप है, बहुत डीप है ये बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है इसके लिए, लेकिन मैं सारा नहीं ले जाऊंगा, आप थोड़ा आइडिया दे दूंगा होता क्या है, ये मैं पहले समझा देता हूं जो आपके सिलेबस में है। अभी इसके लिए जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में बच जाते हैं वो बच जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी 12 क्वेश्चन बचते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 तक देख रहे हो आप, देखना जरा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 ये इधर सेकंड मेथड आ गया ना, तो कौन सी इलस्ट्रेशन है, 12। आप देख रहे हो नई बुक के हिसाब से भी, यानी 12 इलस्ट्रेशन और 12 प्रैक्टिकल, 24 क्वेश्चन बस, यही आपके पास। यस सर। लेकिन ये बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। हाँ मैं समझाता हूँ क्या है, देखो इधर क्या हुआ, अब मैं समझाता हूँ कहानी क्या है, इधर आ जाओ। अब हम सीखते हैं सबसे पहला मेथड कौन सा वाला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। चलो आ जाओ, देखो सुनो मेरी बात, ये पहले मेथड के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के अंदर स्टेटमेंट वो नहीं आई ना, क्या नाम है उसका, सविता, पता नहीं। इधर आओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं बताता हूं आपको। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये मालूम है कौन है, ये मालूम है अरे नहीं, दूध इतना मोटा कैसे जाएगा दूध वाला, ये आप हो, आप राहुल दूध वाली कोहली, मालूम है कौन है ये कौन है, पंकज, आप लोगों, आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप सब ये बनो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का मकसद होना चाहिए बड़ा, जिनके मकसद बड़े होते हैं वही बड़ा पढ़ते हैं, जिनके मकसद ही छोटे होते हैं मजाक करते हैं। ये बड़ा मकसद लेके चलो, ठीक है जी। आज मालूम आपको रिजल्ट आया सीए फाइनल, क्या है आज सीए फाइनल का रिजल्ट आया, और सीए फाइनल के रिजल्ट के अंदर मैं बताता हूँ आपको, अभी सीए फाइनल प्रीति तो फाइनल में नहीं है, सीए फाइनल का रिजल्ट आया आज, ठीक है। आपके लिए प्लस पॉइंट है कि मैं भी आपसे एक स्टेप आगे रहूंगा, आप सोचोगे तो मैं भी आपके साथ। भाई ये लो, ये आप हो, और ये मालूम है कौन है, बोलो ये कौन होगा, राहुल नहीं मनीष नहीं है, इधर देखो, ये दूध वाला कौन है, ये है मिल्कमैन। आ जाओ जल्दी से, बेचारा ऐसे ही सारा दिन बाइक पे घूमता रहता है। और सुनो इधर, ये मिल्कमैन आया भी आपके पास और पता क्या बोलता है, मुझे बताओ सर, मुझे बताओ मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस, मुझे बिजनेस करते हुए 1 साल हो गया,
मुझे बिजनेस करते हुए 1 साल हो गया। मालूम है आपने सबसे पहला क्वेश्चन उससे क्या पूछा? जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितना पैसा लगाया था, इन्वेस्ट कितना पड़ा? पैसा कितना इन्वेस्ट किया था? वो लगा सोचने और आपने तुरंत एक लाइन बना ली, क्योंकि आप तो अकाउंटेंट हो ना। आपने लिखा 1 साल हो गया भैया? बोला हाँ हो गया। कब स्टार्ट किया? बोला सर 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2018। लिख दिया आपने। उसको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा आप क्या कर रहे हो? आपने फाइनेंशियल ईयर बोले जल्दी बता, जब बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, तो ये बता मुझे कि तूने कितने पैसे के साथ बिजनेस स्टार्ट किया? बोला सर उस वक्त पे 8 लाख रुपए मैंने लगाया था। कितना? अब वो बोल रहा है और आप लिख रहे हो अच्छा 8 लाख लगाया था, ठीक है, यानी ये तेरी ओपनिंग कैपिटल होगी। बोला हाँ हो गई। अच्छा आज तेरे पास कितना पैसा है? आज की तारीख में मैं देखूं तो तेरे पास कितना पैसा है आज की तारीख में? लास्ट डेट है ना, तो बोलता है अभी मेरे पास 15 लाख रुपया है। आपने कहा ये हो गई तेरी क्लोजिंग कैपिटल। क्या हो गई? क्लोजिंग कैपिटल। तो बोला ले पैसा रख, मेरी फीस भर दे। बोला कितनी फीस? बोला तो 2000 रुपए दे। वहां 2000 रुपए रखवा दिया आपने गरीब आदमी से। बोला भी बताता हूं तेरा प्रॉफिट। एक सेकंड, आपने क्या लिखा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 लाख माइनस, और आपने क्या बोला उसको? 7 लाख प्रॉफिट है। वो भी बेचारा हंसते हंसते घर चला गया। क्या बोला? ओ बाय गॉड 1 साल में 7 लाख रुपए कमा दिया। खुशी खुशी जाके घरवाली को बोलता है अरे सुनो सुनो भगवान, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस साल में हमने 7 लाख कमाया क्योंकि मैंने 8 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे अकाउंटेंट ने बताया मेरे अकाउंट में 15 लाख अभी पड़ा है, तो भैया 7 लाख कमा लिया। बोली अच्छा वो जो तुमने मेरे गहने बेचे थे, मेरे पैसे कहाँ है? मेरे गहने लेके गए थे ना तुम, कहाँ है वो पैसे मेरे गहने वाले? वो भी तो तुमने बिजनेस में डाल दिए। अरे मेरे गहने बेच के तुमने 2 लाख रुपए बिजनेस में डाले थे, 2 लाख रुपए, उसे भूल गए तुम? वो कहाँ है? ले दुखी हो गया ना बंदा। अभी इसको फिर दुख हुआ, फिर भागा भागा आपके पास आया। क्या बोलता है? बाबूजी एक गलती हो गई। क्या? मैंने अपने घरवाले के गहने बेचे थे और वो गहने का पैसा भी मैंने बिजनेस में ही डाला था। बोले कितने के बिके थे गहने? बोले 2 लाख। कब बेचे थे गहने तूने? बोलता बिजनेस स्टार्ट करने के 20 दिन बाद ही बेचे थे। तो कब बेचे? क्या बेचा उसने? 2 लाख की बोला अच्छा चल ठीक है यार, ये 2 लाख तेरी क्या हो गई? एडिशनल कैपिटल। क्या हो गई? एडिशनल कैपिटल। यानी अब तेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 8 लाख। एडिशनल कितनी हो गई? 2 लाख। यानी तू 10 लाख इन्वेस्ट किया ना, अब तूने 8 लाख प्लस 2 लाख इन्वेस्ट किया। तो ये देख, अब देख इधर ओपनिंग कैपिटल कितनी? आप लिख लो, लिख रहे हो पहले? आप पहले वाला एग्जाम्पल लिखा आपने? लिखो साथ साथ, नहीं समझना नहीं, लिखो साथ साथ। अरे पागल, फिर तो रह जाएगा पीछे। ठीक है जी, लो अब आपने कहा ये तेरी ओपनिंग कैपिटल थी, ये तेरी एडिशनल कैपिटल थी। कितनी? 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया तेरा? 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया? 10 लाख। आज तेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 15 लाख। कितनी है? 15 लाख। अब तेरा प्रॉफिट कितना हो? अभी तो 20,000 दूसरे मायूस हो गया बेचारा, दुखी हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ? क्योंकि 2 लाख तो गहने के है ना, वो तो पैसा डाल दिया ना बिजनेस के अंदर ही। तो आज कितना पैसा बचा है? 15। तो प्रॉफिट कितना है? आप समझे मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको 6 चैप्टर पे लेके आऊंगा, दोबारा देखना आप। स्टेटमेंट ऑफ अवेयर का मतलब है चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, और कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मालूम है आपको? अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें एक टॉपिक आया था ना आपके पास,
याद है टॉपिक, मैं उसी को ला रहा हूँ आपको, रुक जा अभी देखना, उसी पे लाता हूँ। फाइन, हो गई बात खत्म, वहीं आ जाएंगे हम। इधर देखो, फिर घर आया, घर आया तो बोलता है भगवान अभी जो है ना हमारा प्रॉफिट है 5 लाख, क्योंकि जो एडिशनल कैपिटल मैंने डाली थी ना, ऐसा बाबूजी ने बताया कि 2 लाख जो है वो मेरी एडिशनल कैपिटल थी, तो मेरा प्रॉफिट जो अब घट गया, क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया 8 + 2 10, आज मेरे पास 15, मेरा 5 लाख का प्रॉफिट। और बोलती वो जो अपने चाचा के लड़के पे आपने 1 लाख रुपया दिया था बिजनेस से निकाल के उसकी शादी में, वो कहाँ है? तो बोलता एक बारी में सारी बातें क्यों नहीं बता रही है? तू एक बारी में सारी बातें नहीं बताती, हर बार वो अकाउंटेंट में से 2000 रुपये ले लेता है इस बात को बताने के। मैं दुकान पे चढ़ता हूं उसकी और मुझे बोलता है 2000 रुपये फीस जमा करा दो पहले, फिर बताऊंगा प्रॉफिट कितना है। भाई सीए हो ना, फ्री में तो काम नहीं कर सकते, तो बहुत कम बोल रहा हूं मैं 2000, है ना, इसमें तो काम नहीं करोगे आप, एज्यूम कर रहे हैं। अब भागा भागा फिर वो आपके पास आया, अब उसने क्या बोला, अरे बाबूजी एक बात याद आई। क्या याद आई? मैंने 1 लाख रुपया इसी बिजनेस में से निकाला था और निकाल के मैंने अपने चाचा के लड़के की शादी में दिया था। बोला ठीक है, कब निकाला था? बोला ये कोई मई जून की बात होगी, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के 3-4 महीने की बात लगा लो, यानी अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किया, मई निकला, चलो 30 जून लगा लो आप, पक्की डेट तो उसको भी याद नहीं, अफेयर्स ऑफ स्टेटमेंट है ना, मतलब जो भी हुआ, अब 30 जून की बात है। तो उसने कहा ठीक है, अब आप अकाउंटेंट हो, आपने बोला क्या बोला, अच्छा 30 जून को कितना पैसा निकाले बोले आपने? लो मैं इस 1 लाख को क्या मान लेता हूं, यानी अगर ये 1 लाख रुपया बिजनेस से ना निकालते तो ये 1 लाख रुपया कहां पे होता, आज बिजनेस के अंदर होता, यानी आपको कितना बचा होता, 16। इसका मतलब मैं अब इसमें ये 1 लाख ड्राइंग का प्लस कर देता हूं, तो प्रॉफिट कितना हो गया? अरे भाई अगर ये 1 लाख में बिजनेस से ना निकालता तो ये 1 लाख कहाँ होता? सुनो ना, मैं तो बता रहा हूँ ना प्रॉफिट कितना हो सकता था आपको। अगर मैं ये 1 लाख बिजनेस से ना निकालता तो ये पैसा कहाँ होता? बिजनेस में होता प्रॉफिट। ये बिजनेस कहाँ, ये पैसा कहाँ दिखता? प्रॉफिट ये कितनी होती? 16। और 16 में से 10 माइनस करता तो क्या आता? 6। तो यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 6 लाख हो गया कि नहीं हो गया? अरे सोचो, मैं क्या बड़ी बात बोल रहा हूँ क्या? अगर ये 1 लाख मैं बिजनेस से, मैं दूध वाला अगर इस बिजनेस से पैसा ना निकालता, इस 1 लाख को ना निकालता, तो ये पैसा कहाँ होता? बिजनेस के अंदर ही होता ना। यहाँ पे 15 की जगह कितना होता? 16। तो 16 में से अगर मैं 10 माइनस करता तो कितना प्रॉफिट आना चाहिए? 6 लाख। यानी अब मेरा प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। अब मेरा कितना प्रॉफिट है? मैंने बोला अब वापस नहीं आना, आप बस 3 बार हो गया, अब कोई बात याद आए तो मेरे पास वापस नहीं आना। अब वो घर चला गया। आपने एक दूध वाले की मदद की, उस दूध वाले की जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसे आज ये बात पता लग गई कि 1 साल के आखिर में उसने कितना पैसा कमाया। उसने जो बिजनेस में डाला, जो बिजनेस से निकाला, वो सब आपने उससे पूछ लिया और निकाल के बता दिया उसको क्या प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। लेकिन सर हम ऐसे ही करेंगे क्या? इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे? आओ मैं आपको लिखवा देता हूं इसका फॉर्मूला, ठीक है? आ जाओ फटाफट जल्दी से, बस ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं। अब इसको एंड करें और फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ मैं आपको लिखवा देता हूं, आप क्या करने वाले हो जल्दी से। तो लिखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल ठीक है जी, माइनस एडिशनल कैपिटल, और फिर उसके बाद माइनस और क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट भी आ सकता है और अब आप पूछोगे सर ये क्या है, तो मैं आपको याद दिलाऊं, दिस इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया। और सुनो, अगर ज्यादा दूर ना जाना हो और ये मिल्कमैन और सीए को हम हटा दे तो मैं आपको समझाता हूं। अभी अभी आपने ये काम किया, देखो इधर, इधर सुनो, मैं आपको अभी समझाता हूं, इधर देखो मेरे साथ। आप ये काम अभी अभी करते आए हो, याद करो इसके पिछला चैप्टर। यहां क्या लिखा होता था? इसे हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था ना आपको, क्या बोलते हैं इसको? ना ना ना, किसी को याद होगा क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग कैपिटल। इसमें से माइनस क्या किया आपने?
फिर आपने इसमें प्लस क्या किया, अगर कुछ है, फिर आपने इसमें प्लस क्या किया, माइनस क्या किया, और आपके पास जो निकल के आया यहाँ पे, इसे आपने क्या नाम दिया? अरे कुछ बड़ा काम नहीं किया यार। जब आप सीधे चले थे तो ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग को माइनस किया था, एडिशनल कैपिटल को प्लस किया था, प्रॉफिट को प्लस किया, लॉस को माइनस किया और क्या निकाला? अब आपको प्रॉफिट निकालना है और आपको उल्टा चलना है। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल से उल्टा इस तरफ चलना है। जो आइटम माइनस किए थे वो प्लस कर दो, जो प्लस किए थे वो माइनस कर दो। पहले भी एक बार मैंने आपके पास समझाया, ठीक है? अब कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हो, उल्टा चल रहे हो। क्लोजिंग कैपिटल में से, सुनो इधर, जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में आना था तो ड्राइंग को क्या किया था? अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग तक जाना है तो ड्राइंग को क्या कर रहे हो? बड़ा काम, रट्टा मारना पड़ेगा। जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग में आना था तो एडिशन को क्या किया था? और अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहा है तो क्या कर रहे हो? प्रॉफिट तो यहां पे आपको निकालना है, प्रॉफिट ही तो आपको निकालना है, ठीक है जी। यानी अगर हम वहां पे देखें, उधर देखें, इस चैप्टर के अंदर अगर हम फॉर्मूला देखें तो हम लिखते थे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस, या लिख लो प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ठीक है जी। करते थे काम हम, ये करते थे हम, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, और अगर लॉस हो तो यही करते थे। अब मैथ्स, इतना मैथ्स तो हर बच्चा जानता है यार। इस बार क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट निकालना है। तो अब देखो ना, इधर देखो, ये क्लोजिंग, इसको नेट प्रॉफिट को यहां छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो जहां पे है। अगर नेट प्रॉफिट को वहीं छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये निकालना है हमारे को, या ये निकालना है या तो ये निकालना है। देखो क्या करेंगे, ये देखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस, ये सबसे लास्ट में लिख दो, पहले माइनस, अच्छा प्लस माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू एनपीएफ। यही तो कर रहे हो यार, कौन सी बड़ी चीज सीखने हो? इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। दैट व्हाट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आप इसी चीजों से पूछ के, उससे ये 5 चीजें आप पूछोगे और उसके सामने निकाल के रख दोगे प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन अब समस्या कहां पे आती है, मैं समझाता हूं। अगला वाला पॉइंट, ये समझ में आया आपको? कुछ भी नहीं है बेटा, ये इसमें कुछ नई बात सीखनी नहीं, नथिंग न्यू हियर। वो 6 चैप्टर दोबारा से ले गए आपको, और 6 चैप्टर के वो कक्षा नंबर 10, 11, 12 जो आपने शुरू में किए थे, ये वही है। और ज्यादा दूर ना जाना हो तो पिछले चैप्टर में ये काम आप करते आए हो, कितनी बार किया? कम से कम 100 बार आपने कर दिया ये काम। अब उल्टा चल रहे हो, पहले यहां से यहां चले थे, अब यहां से यहां चल रहे हो, ठीक है। और ये 12वीं क्लास में भी सारी उम्र करते रहोगे यही काम आप। 12th क्लास में भी आपको ये बहुत काम आने वाली ये वाली चीज, ठीक है, जो भी सीख रहे हो। तो इसी को हम बोल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है। लेकिन समस्या तब आती है जब उसे ये ना पता हो कि उसकी ओपनिंग कैपिटल क्या है। क्लोजिंग तो मालूम रहेगी क्योंकि अभी वो आपके पास आया है अकाउंट बनवाने के लिए। अभी उसे ये नहीं पता लग रहा कि उसने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था। ये तो उसे मालूम है, ही टुक लोन फ्रॉम श्याम, ही टुक लोन फ्रॉम राम। लोन मालूम है आपको, आप लोन लेके डाल दोगे, ठीक है जी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम चल रहा कि उसने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था, ये नहीं मालूम चल रहा। उसको इस बात का मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन उसको ये मालूम है कि उसने किससे कितने पैसे उठाए और उसने कितने कितने असेट्स खरीदे। उसको इस बात का मालूम है कि हाउ मेनी असेट्स ही हैज परचेज्ड व्हाइल स्टार्टिंग द बिजनेस एंड फ्रॉम वेयर ही हैज टेकन द मनी। लेकिन अपना खुद का पैसा उसने कितना लगाया ये उसको मालूम नहीं चल रहा है। यानी जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 5 गाय खरीदी, 5 भैंस खरीदी, एक छोटा सा शेड बनवाया, कुछ पैसा उसने आस्था से लिया, कुछ पैसा मोहिनी से लिया, कुछ तृप्ता से लिया, कुछ अर्चना से लिया। इतना याद है उसको, चारों से थोड़ा पैसा लिया, और बैंक से भी लेके आया 50,000, ये भी याद है। लेकिन उसको ये नहीं याद है कि उसने अपना खुद का कितना पैसा लगाया, ये नहीं मालूम चल रहा है। अब उसे तेरा पैसा कितना था वो जो नहीं पता। अच्छा, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो तूने क्या क्या चीजें परचेज की, हाँ ये पता है। अच्छा वेरी गुड, लिखवा दे। फिर उसके बाद किस किस से पैसा लिया था, उधार लिया था किसी से, हाँ जी 4 लोगों से लिया था। कितना कितना लिख लो, लिखवा दिया।
फिर मैं बताता हूं तेरा पैसा कितना था। बोलो आप बता सकते हो अकाउंटेंट होने के बाद? क्या आप बता सकते हो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और ये सारे मेरे असेट्स थे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया? सुन रहे मेरी बात आप? ये सारे मेरे असेट्स थे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने इतना इतना लोगों से उधार लिया, मैंने आपको बता दिया। क्या आप बता सकते हो मेरा खुद का पैसा कितना था? बोलो कैसे बताओगे? करेंगे सारे लोन को प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे। जिससे हमारे asset होंगे उसमें से liability minus कर देंगे। हाँ, वही बात। फिर बोलो कौन से चैप्टर में चले गए आप? Asset minus liability। कौन से चैप्टर में चले गए? अरे यार कितनी सिंपल सी कहानी है। वो ओपनिंग कैपिटल नहीं बता पा रहा है और आप उसके ऊपर इतना रोब झाड़ रहे हो ये बता के कि आप अकाउंटेंट हो, लेकिन ये तो 11वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा यार। ये देखो इधर, इधर सुनो, आप उसे क्या बोलोगे? अरे इधर आ बाबा, इधर आ, क्या बोलोगे आप? बता, जल्दी बता, क्या क्या तेरे एसेट्स थे? वो बोलेगा बुफेलो इतनी थी, काऊ इतनी थी, बड़ा बड़ा इतना था। लिख दिया। यहाँ पे क्या आ गया? टोटल 10 लाख आ गया, 10 लाख। अब बता तूने किससे किससे पैसा उधार लिया था? उसने बोला मैंने आस्था से, मैंने तृप्ता से, मैंने मोहिनी से, मैंने अर्चना से। इससे लिया मैंने 1 लाख, इससे भी मैंने लिया 1 लाख, इससे मैंने लिया 50,000 और इससे मैंने कितना लिया? 50,000। ओके, और भी कुछ तूने उधार में खरीदा जो अभी तक पेमेंट नहीं की? हाँ बोला हाँ हाँ है ना। एक त्रिपाल वाले के पैसे नहीं दिए। त्रिपाल अच्छा, और नहीं, और कुछ नहीं है। तो फिर जो बच गया वो क्या आया? क्या आ गया? 2 3 4 कितने से तूने बिजनेस स्टार्ट किया? निकाल दिया ना आपने? आप आराम से निकाल जाओगे, मुझे मालूम है। 11वीं क्लास के बच्चे भी निकाल देंगे कितने से। इसके लिए सीए करने की क्या जरूरत है बताओ? हाँ, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ जो बच्चे अच्छे तरह से पढ़ के 12th क्लास कर लेते हैं और आप जब बीकॉम कर रहे होते हो, यू कैन इवन स्टार्ट राइटिंग अकाउंट्स फॉर स्मॉल शॉप्स और एंड दे गिव यू वेरी गुड मनी। मैं ये काम करता था पहले जब मैं पढ़ता होता था उस टाइम पे। आपको पहले मेरे जमाने में तो 100 200 से 300 रुपए तक मिलते थे। मतलब वो सरदार ऑटो स्टोर नहीं, गोल चक्कर के ऊपर, मैं उसका अकाउंट लिखता होता था। सरदार ऑटो स्टोर देखा आपने? सरदार ऑटो स्टोर है ना, गोल चक्कर के ऊपर। दोनों भाई हैं, 2 दुकानें हैं, है ना। सरदार ऑटो पार्ट्स वाले नहीं देखे? नहीं आपने? अच्छा ठीक है, होंगे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें यार, बहुत फेमस है। मैं उनकी दुकानों पे जाके अकाउंट लिखा करता था। और ऐसे ही एक वो रजमड़ बाजार के अंदर लाला जी थे, उनका अकाउंट लिखता होता था। 3-4 दुकानें मैंने पकड़ी हुई थी। कोई मुझे 300 रुपए देता था, कोई 200 रुपए देता। उस टाइम बहुत ज्यादा थे, है ना। ये बात 94 की कर रहा हूँ, 95 की। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं जब आप बीकॉम कर रहे होंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक, लेकिन आप उन्हीं कंपनियों को पकड़ना जो बहुत छोटी है। उससे 2-3 फायदे ये होंगे। एक तो ये कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी कि काम स्टार्ट करोगे अकाउंट्स के थ्रू। लेकिन अब थोड़ी अर्निंग नहीं होगी, कम से कम भी आपको 3,000 रुपया देगा एक आदमी अकाउंट लिखने का, 3 से 4,000। और ऐसी अगर आपने 5 से 7 दुकानें ढूंढ ली तो आप 21 से 22,000 कमाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आपको कितने अकाउंट्स लिखने होंगे? 5 से 7 दुकानों। ठीक है, उससे होगा क्या? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लर्न हो जाएगी। लेकिन आपको दुकान पे जाके कर सकते हो या घर पे लाके भी कर सकते हो। घर पे कंप्यूटर हो, अब तो सबके पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप है और टैली इसमें डाउनलोड करवाओ और शुरू कर दो। उनके सारे पर्चे उठा लाओ, हफ्ते में 2 दिन के लिए जाओ, सारे पर्चे उठा लाओ, घर में बैठ के उनकी एंट्री करनी स्टार्ट कर दो, उनको अकाउंटिंग करके दे दो। आपको रोज का 1 घंटा लगेगा, हफ्ते में 7 घंटे। मतलब 5-7 दुकान होगी। हाँ, 5-7 दुकान होगी, रोज का 1 घंटा लगेगा आपको। डेली का 1 से 2 घंटे लगेंगे आपको, 1 से 2 घंटे। उससे होगा क्या? आपकी इनकम आप 20-21 हजार रुपए कमा सकते हो। दुकान वाले हैं? अरे दुकान वाले तो हाथ जोड़ के रखेंगे, ढूंढ रहे लोग, कोई मिलता नहीं। आप इधर से लेके सिर्फ बबियाल तक चले जाओ और दुकान पे पूछना स्टार्ट करो कि मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ या अकाउंट्स पढ़ रही हूँ, मैं अकाउंट्स लिखना चाहता हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका काम भी मैं करूँ। वो आप देखो तो लोग कैसे आपको आंखों पे उठाएंगे। यहाँ करना कोई नहीं चाहता, सच्ची बात है, यहाँ कोई करना नहीं चाहता। आप समझे मेरी बात? तो आ जाओ, अब सुनो मेरी बात। अब हम दूर ना जाए और मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, जरा लिखो तो फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको बुक पे लेके चलूंगा जल्दी से। आ जाओ, लिखो बस, जल्दी से लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 और मैं आपको देखता हूँ आप क्या करते हो। फटाफट जल्दी से लो, रेडी हो जाओ, लिखो द क्लोजिंग कैपिटल
ये तो है। क्वेश्चन है पहला, इसी में सारा कुछ हो जाएगा। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर राम The closing capital of Mr. Ram on 31st March 2017 was rupees 1,50,000. 50,000, 1.5 lakh. 1.5 लाख। On 1st April 2006, 16. On 1st April 2016, his capital was rupees 60,000. 60. During the year, he had drawn rupees 40,000 for school fees for his kids. Okay, 40,000 अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए भरा है पूरे साल का। उसके बाद he introduced as additional capital rupees 25,000 on 1st February 2017. Find out his profit for the current year. Find out 1,50,000, 1,05,000. his profit for the current year. लेकिन पूरा लिख के करना, 1,500 हो गया सर। पूरा लिख के किया ना। नहीं, ये तो ये हाँ, होगा। हाँ, कर दिया, आप लिखूंगा। ये तो ये होगा। ये देखो, ये ऊपर फॉर्मूला था, उसके ऊपर ही चेप दिया मैंने। हाँ, हाँ। अब तो चेपने का बहुत कर दो, नीचे माइंड में हो लिखो। गया था ये तो। हाँ जी, हो गया, आप क्या सर, आप क्या करेंगे? जो हो गया। बस खत्म है, चैप्टर खत्म। क्या पढ़ता? अब यहाँ एक छोटा सा नोट लिख लो इस क्वेश्चन के बाद। रुको सर, 2 मिनट पहले आप करने दो। हो गया? अच्छा, पहले क्वेश्चन कर लो आप, मैं देता हूँ आपको 2 मिनट, फिर मैं नोट लिखवाता हूँ। 1,05,000 आ गया? नोट में लिखो, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल मस्ट बी देयर while calculating profit. नहीं, तो नोट अब लिख रहे हैं कि दोनों आइटम के होने जरूरी है क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? ओपनिंग यस, मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है। ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल मस्ट बी देयर while calculating profit, while drawings and additional capital can be there or not be there. मतलब अब आप परेशान नहीं हो जाना कि सर क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं थी, मैं क्वेश्चन छोड़ आई। ड्राइंग 0 भी हो सकती है, एडिशनल कैपिटल 0 भी हो सकती है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर कहीं क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग होगी, कहीं ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगी, और आपको निकालनी होगी ओपनिंग कैपिटल या कभी कभी क्लोजिंग, और कभी कभी दोनों। तो जब हम ये दोनों निकालेंगे ना, देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आपको आगे लेता हूं नेक्स्ट स्टेप में। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, दिमाग खोल लो, अब आंखें खोलो, आप थोड़ा हिला लो अपने आप को, अब थोड़ा डीप में जाते हैं। इधर देखो,
अभी जो आपने बनाया ना उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लेकिन आपने क्या निकाला? इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगी और क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग होगी, तब भी आपको बनाना पड़ेगा क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन उसमें आप क्या निकाल रहे होगे? क्या निकाल रहे होगे? कैपिटल। आप क्या ढूंढ रहे होगे? तो उसे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट। आई मेरी बात समझ आपको? अगर आप ओपनिंग कैपिटल ढूंढ रहे होगे क्वेश्चन के अंदर, उसका नाम क्या दोगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट। अगर आप क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ रहे होगे तो क्या नाम दोगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट। आप मेरी बात समझे? या जो बुक ने लिखा होगा हम लिख देंगे, प्रॉब्लम नहीं, मैं इसी नाम से बच्चों को करवाता हूं। लेकिन जब आपके पास सब कुछ गिवन होगा और आप सिर्फ प्रॉफिट निकाल रहे होगे तो क्या नाम लिखोगे? सर ये तीनों का नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ बाबा, क्यों? क्योंकि जो वो मुंह से बता रहा है उसी से लिख के तो आप निकाल रहे हो, जो स्टेटमेंट वो आपको दे रहा है। ठीक है नहीं? इसीलिए अगर हमें ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी पड़ी तब हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लोजिंग ढूंढनी पड़ी तो क्या बनाएंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और अगर सब कुछ गिवन हुआ और सीधा प्रॉफिट निकालना हो तो क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। 3 नाम हो गए आपके, यानी 3 अकाउंट मैक्सिमम बनेंगे इसके अंदर। आगे आने वाले क्वेश्चंस में 3 अकाउंट बनेंगे मैक्सिमम। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी जिसमें ओपनिंग कैपिटल भी नहीं होगी, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं होगी और प्रॉफिट तो निकालना ही होगा। तो वहां कितने अकाउंट बनेंगे मैक्सिमम? 1 ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, 1 क्लोजिंग निकालने के लिए और तीसरा लास्ट में बनेगा प्रॉफिट निकालने के लिए। क्योंकि मैंने आपको लिखवा दिया, जब तक ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं आएगी तब तक प्रॉफिट नहीं निकल सकता होगा किसी भी हाल में। ठीक है, चलो इसके आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे और बस आगे चले हम EQ की तरफ।